नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मीमांसा प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित ये सीरीज चल रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम पूर्व की वीडियोस में क्रमशः सन 2022, सन 2021 तथा सन 2020 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम सन 2019 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, जिसमें हम पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं तथा पेपर 2 में क्वेश्चन संख्या 7 को आज हम देखने वाले हैं, चूँकि ये व्याख्या से संबंधित पाठ है जो कि हमने आपको पूर्व की वीडियोज़ में भी बताया था। ठीक है, आपने अगर देखा है तो आपको ज्ञात होगा। तो ये व्याख्या की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें आज हम प्रश्न संख्या 7 को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 7, इसमें खंड काव्य यानी कि मेघदूतम, नीति काव्य नीति शतक तथा बाणभट्ट का जो कादम्बरी है उसका एक अंश शुकनाशोपदेश से संबंधित इसमें व्याख्या पूछी जाती है। उसी व्याख्या को यहाँ पर प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो कुछ मतलब सारा नहीं, जैसे कादम्बरी है तो सारी नहीं है, उसका कुछ एक अंश है, यानी कि शुकनाशोपदेश नाम से जो प्रसिद्ध है वो है। उसी प्रकार से नीति शतक के प्रथम 10 श्लोक है और खंड काव्य के अर्थात मेघदूतम के प्रथम 10 श्लोक हैं। तो ये निर्धारित है, इन्हीं में से ये प्रश्न पूछा जाता है, अन्य कोई नया प्रश्न इसमें नहीं आता है। या मैं ये कहूँगी कि संस्कृत साहित्य एक ऐसा विषय है जिसमें नया प्रश्न नहीं पूछा जाता है, यानी कि एक स्टैटिक सब्जेक्ट होने के नाते इसमें से प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, नया प्रश्न नहीं होगा। तो ये सामान्य जानकारी आपको ज्ञात होनी चाहिए अगर आपने संस्कृत विषय को ऑप्ट किया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है वो जानते हैं। प्रश्न है, अधोलिखिता नाम आशयः ससंदर्भम प्रतिपादनीयः, अर्थात नीचे लिखे गए आशय को संदर्भ सहित बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें पहला जो श्लोक है वो देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का पहला श्लोक है, मंद मंद नुदति पवनश्च अनुकूला यथा त्वां वामश्चयं नदति मधुरं चातकस्ते सगंधः गर्भाधानक्षण परिचयात् नूनम आबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवन्तं बलाकाः। ये श्लोक दोस्तों मेघदूतम से उद्धृत हुआ है, मेघदूतम का श्लोक है। ठीक है, अब बात आती है यक्ष की। यक्ष चूँकि अपनी प्रिया से विलग हो चुके हैं और वो अपनी प्रिया तक अर्थात यक्षिणी तक संदेश पहुंचाने के लिए तत्पर हैं, और चूँकि वो विलग हैं तो अब वहाँ पर मेघ उसके समक्ष हैं। मेघ को अपना संदेश वाहक बनाते हैं, मतलब और उन्हीं के माध्यम से वो संदेश अपनी यक्षिणी तक अर्थात अलकापुरी में भिजवाते हैं। तो क्या होता है, इसी क्रम में जब मेघ यक्ष का संदेश लेकर जाते हैं तो उसी के पूर्व में यक्ष उनको कुछ कहता है, क्योंकि पूर्व संकेत मिलते हैं और संकेत ऐसे मिलते हैं, मतलब शुभ लक्षण मिलते हैं, शुभ संकेत मिलते हैं। उन संकेतों के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि मेघ की ये जो यात्रा होने वाली है ये सफल होगी। ऐसा उसकी यात्रा के प्रारंभ में घटनाएं कुछ घटित होती हैं और इन सभी घटनाओं का जो है संक्षेप रूप से यक्ष मेघू को कहते हैं कि ये शुभ संकेत है सभी और आपकी यात्रा सफल होगी, इस प्रकार से ये संकेत दे रहे हैं। तो ये सामान्य जानकारी जो कि आपको संदर्भ के अंतर्गत प्रस्तुत करनी होती है दोस्तों, वो आप उसमें लिखेंगे। आप मोटा मोटी फर्स्ट लाइन ये लिख सकते हैं कि ये जो श्लोक है महाकवि कालिदास रचित खंड काव्य मेघदूतम के पूर्व मेघ भाग से उद्धृत हुआ है और इसमें ये क्रम के अनुसार आप बता देंगे, जैसे मैंने बताया है कि मेघ जब संदेश लेकर जा रहे होते तो उसके पूर्व में कुछ घटनाएं घटित होती है, शुभ संकेत मिलते हैं। उनके उन शुभ लक्षणों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यक्ष कह रहे हैं कि आपकी यात्रा क्या होगी, सफल होगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी आपको संदर्भ के अंतर्गत प्रस्तुत करनी होती है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि संदर्भ सहित आपको अपनी व्याख्या करनी है। अब व्याख्या की बात आती है तो आप एक बार शब्दार्थ को समझ लीजिए।
देखिए मंद 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 नुदती, यहाँ नुदती क्रिया है, आप मात्रा में प्रिंट हो गई होगी तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। नुदती, नुदती क्रिया है, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द आया है अनुकूल। अनुकूल का मतलब है अनुकूल पवन या अनुकूल चलने वाली वायु, ठीक है। मंद का मतलब है मंदर गति से या धीरे धीरे धीमी गति से या धीमी गति वाली। यथा त्वाम, यथा त्वाम अर्थात तुम्हारे समान ही। अब यहाँ पर त्वाम जो शब्द प्रयुक्त किया गया है दोस्तों, ये मेघ के लिए प्रयुक्त किया गया है। मेघ को बोल रहे हैं यक्ष कि यथा त्वाम अर्थात तुम्हारे समान ही मंदम नुदती, धीरे धीरे प्रेरित कर रही है या शनै शनै चल रही है क्या वायु। अयम सगंधः, द्वितीय पंक्ति में देखेंगे सगंधः, सगंध का मतलब है जो सुगंधित है या हम ये कह सकते हैं ये गर्व से युक्त है, ये सुगंधित है, ठीक है। आगे है गर्भाधान क्षण परिचयात नूनम आबद्ध माला। गर्भाधान क्षण परिचयात अर्थात गर्भ धारण करने के उत्सव काल के परिचय से खे यहाँ पर शब्द आया है। खे का मतलब होता है आकाश में, ठीक है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है खे, तो आकाश में आबद्ध माला बलाकाहा, बलाकाहा, बलाकाहा का मतलब होता है बलाकाएं, ठीक है, जो बाल है वो। तो आबद्ध माला, आबद्ध माला अर्थात पंक्ति बनाकर उड़ने वाली, आबद्ध माला पंक्ति बनाकर उड़ने वाली बलाकाएं। नयन सुभगम, नयन सुभगम अर्थात नेत्रों को प्रिय प्रतीत होने वाली या नेत्रों को सुभग लगने वाली अर्थात अच्छी लगने वाले। भवंतम तुम्हारा, नूनम निश्चय ही, सेविष्यन्ते अर्थात आश्रय लेंगी अथवा सेवन करेंगे। सेविष्यन्ते मतलब सेवन करेंगी। तो यहाँ पर यक्ष कह रहे हैं कि अनुकूल दिशा में चलने वाला पवन, जो मंथर चाल वाले तुमको, यानी कि तुम किस तरीके की चाल के हो, मंद गति वाले, तो मंथर चाल वाले तुमको तुम्हारी भांति ही धीरे धीरे प्रेरित कर रही है। और यहाँ पर एक शब्द आया है दोस्तों, वो है चातक। चातक एक प्रकार का पक्षी होता है जो मधुर मधुर ध्वनि करता है। तो हम ये कह सकते हैं मधुरम नदती अर्थात कानों को अच्छी लगने वाली, जो मधुरम नदती अर्थात कानों को अच्छी लगने वाली ध्वनि अर्थात मधुर शब्द का वो मधुर शब्द कर रहा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पपीहा, आप इसको एक पपीहा की भांति भी ले सकती है, पपीहा ही बोल सकते हैं। चातक एक युग्म पक्षी होता है, ठीक है। तो गर्व, ये पपीहा तुम्हारे वाम भाग में गर्व से पूर्ण मधुर शब्द कर रहा है। वामश्य अयम, अयम का मतलब यह, और सगंध मतलब सुगंध से युक्त। तो ये सुगंध से युक्त वामश्य, वाम, वाम का मतलब होता है वाम भाग में, ठीक है। वाम भाग में गर्व से क्या कर रहा है, सगंध मतलब गर्व से, या सगंध का मतलब गर्व से है यहाँ पर, ठीक है। तो गर्व से पूर्ण मधुर शब्द कर रहा है। नुदती मधुरम, पूर्ण मधुर शब्द कर रहा है, इस प्रकार से। अगली पंक्ति में कह रहे हैं गर्भाधान क्षण परिचयात नूनम आबद्ध माला, यानी कि गर्भ धारण करने के उत्सव काल के परिचय से आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ने वाली जो बलाकाएं हैं, वो बलाकाएं नेत्रों को प्रिय लगने वाले तुम्हारे निश्चित रूप से क्या कर रही हैं, आश्रय लेंगी अथवा क्या करेंगी, तुम्हारा सेवन करेंगी। तो उन बलाकाओं के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शायद कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार से इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या शुभ संकेत मिल रहे हैं, ये शुभ घटनाएं घटित हो रही हैं। देखिए, पहले तो कह दिया उन्होंने कि शुभ शकुन दिखलाई दे रहे हैं। पवन मेघ को धीरे धीरे यात्रा के अनुकूल दिशा की ओर प्रेरित करने लगता है, और साथ ही साथ जो चातक पक्षी हैं, वो चातक पक्षी भी मधुर गीत गाने लगते हैं या मधुर शब्द करते हैं, ठीक है। तथा इस अवसर को अपने गर्भधारण का अच्छा समय समझ करके जो बगुलियां हैं, बलाकाएं हैं, वो आनंद के साथ में क्या करती है, पंक्तियां बना करके मेघ के पास पहुंचती है, ठीक है। जो निश्चित रूप से आंखों को एक सुंदर
लगे इस प्रकार से प्रतीत होती है, सुंदर लगेगी ऐसी। तो पवन के अनुकूल होना, चातक का बाएं भाग में बोलना यानी कि वाम भाग में बोलना, वाम का मतलब बायां पक्ष होता है, तो चातक का बाएं भाग में बोलना तथा बगुलियों की पंक्तियों का स्वागत में आना। चूंकि वो सही समय है, ये समय समझ करके, अच्छा समय समझ करके बगुलियाँ क्या करती, आनंद के साथ पंक्तियाँ बना करके मेघ के पास आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो घटनाएं घटित हुई, चातक का बाई भाग में बोलना, बगुलियों की पंक्तियों का स्वागत में आ जाना, ये सभी जो यात्राएं हैं, यात्रा के लिए शुभ शकुन माने जाते हैं। इससे ये प्रकट होता है कि मेघ की जो यात्रा है वो एक तरीके से सफल और सुखद दोनों ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेघ की यात्रा के पूर्व में होने वाले जो शुभ शकुन हैं वो यक्ष बता रहे हैं मेघ को। ठीक है, आप समझ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट श्लोक है दोस्तों, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौन पंडितानाम। ये जो श्लोक है दोस्तों मूलतः नीति शतकम नामक नीति काव्य से उद्धृत हुआ है, नीति काव्य से है। इसके संदर्भ में आप बता सकते हैं, मूलतः इस श्लोक में मूर्ख व्यक्तियों के विषय में बताया गया है कि मूर्ख व्यक्तियों को पंडितों की सभा में मौन रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो आधार केंद्र बिंदु है वो एक शब्द है मौन, तो मौन के विषय में बताया है। और ये बहुत ही अच्छा नीतिगत श्लोक जो कि नीति शतक में देखने को मिलता है। यहाँ से हमें भी एक शिक्षा मिलती है कि हमें मौन रहना चाहिए। ठीक है, मौन रहने के क्या लाभ हैं वो इस श्लोक में भर्तृहरि ने बताए हैं। वो कहते हैं कि विद्वानों के बीच में चुप रहना मूर्ख लोगों के लिए सर्वोत्तम उपाय है। यानी कि उन्होंने विद्वानों के बीच में चुप रहना, मूर्खों के लिए चुप रहना, मूर्ख लोगों के लिए चुप रहना या मौन रहना सर्वोत्तम नीति उन्होंने बताया है। और कुछ भी बोलते हैं क्या होता है कि मूर्ख लोगों की वास्तविक स्थिति उजागर हो जाती है, अर्थात वो ज्ञात हो जाती है कि ये व्यक्ति कैसा है, क्योंकि बोलने से ही ज्ञात होता है कि ये व्यक्ति क्या सोचता है या इसका क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, तो मूर्ख लोगों की वास्तविक स्थिति उजागर हो जाती है बोलने से, कुछ भी बोलने से, अर्थात उनकी पोल खुल जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो कवि भर्तृहरि कहते हैं कि विधाता ने मूर्खों के लिए मौन को बहुत ही उपयोगी रक्षा कवच बनाया है। यानी कि एक ऐसा कवच बनाया है जिससे उनको नुकसान नहीं अपितु लाभ ही होगा। मूर्ख लोगों के बोलने से क्या होता है, उनका व्यक्तित्व पता चल जाता है कि ये किस प्रकार के कोटि का व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर मौन रहना सर्वोत्तम उपाय बताया गया है। भाई मौन रहने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, इस उपाय की 3 विशेषताएं कवि ने बताई हैं। उसमें से प्रथम विशेषता यह है कि मूर्खता को छिपाए रखता है। मौन जो है मूर्खता को छिपाए रखता है, अर्थात छादनम अज्ञतायाः, ये मूर्खता को छिपाए रखता है। ठीक है, छादन का मतलब है ढकना, आच्छादित रखना या ढकने वाला, और अज्ञतायाः अर्थात मूर्खता अर्थात अथवा अज्ञानता, तो अज्ञानता अथवा मूर्खता को छिपाए रखता है। और दूसरा उपाय बताया है, दूसरी विशेषता बताई है कि ये उपाय तो अपने अधीन ही रहता है। ठीक है, अपने अधीन ही रहता है। स्वायत्त का मतलब होता है स्वायत्तम अर्थात अपने अधीन रहना। ठीक है, एकांत हितम अर्थात एकांत मतलब सदैव, और हितम अर्थात हितकारी साधन। एकांत हितम या सदैव हितकारी साधन। ठीक है, मौनम अर्थात मौन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरा विशेषता बता रहे हैं उपाय की कि ये उपाय तो अपने अधीन ही रहता है और ये उपाय सदैव सहायता करता है। तीसरी विशेषता बताया है कि ये उपाय जो है सदैव सहायता करता है, सदैव सहायता करता है। विद्वानों के समाज में मूर्खता को क्या करता है, छिपाए रखने वाला मौन जैसा और कोई उपाय नहीं है। और दूसरा उपाय कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, तो उसी के विषय में बताया गया है कि मौन रहना है एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से मूर्खता अर्थात अज्ञानता को छिपाए रखा जा सकता है।
ठीक है। और ये उपाय ऐसा उपाय है जिससे अपनी अधीनता मतलब अपनी अधीनता में रहा जा सकता है, न कि किसी के अधीन रहकर। ठीक है। दूसरा है कि ये सदैव सहायक होता है। विद्वानों के समाज में मूर्खता को छिपाए रखने वाला सर्वोत्तम उपाय मौन ही है, और यह तो वस्तुतः अज्ञानी लोगों के लिए आभूषण का कार्य करता है। विभूषणम अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आभूषण का ही वो कार्य करता है। इसके विषय में एक सूक्ति भी प्रसिद्ध है। ऐसा मतलब भाव प्रकट किया गया है कि तावच्च शोभते मूर्खो यावत किंचन भासते, किंचन न भासते। देखिए, मूर्खता को छिपाए रखना, अथवा ये कह सकते हैं कि मौन रहने का एक लाभ यह भी है कि आपके मुख से असत्य बात न कही जा सके। यानी कि जो सच है, जो सही है, मतलब कम बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए। तो इससे मौन रहने से ये होगा कि असत्य बात आपके मुख से नहीं निकलेगी। और जब आपके होता यह है कि मुख से असत्य बात निकल जाती है ना, तो वो बाण जो छोड़ा गया है वो वापस नहीं आता है। आपने सुना होगा कि शब्दों का बाण जो छूट गया है वो वापस नहीं आता है। तो मूर्ख लोग जो कि कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं या बोल लेते हैं, उनके लिए श्री भर्तृहरि ने ये सर्वोत्तम उपाय बताया है, मौन रहना। इससे अज्ञानता भी छिप जाती है, और जो विद्वान लोगों की सभा होती है, उस विद्वान लोगों की सभा में अपनी मूर्खता को मतलब मूर्खता इससे प्रदर्शित नहीं होती अगर आप मौन रहते हैं तो ये बात नीति शतक में बताई गई है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ही मिली होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यह एक श्लोक न होकर के एक गद्यांश है दोस्तों, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि शुकनाशोपदेश कादम्बरी का एक अंश है। ठीक है, और कादम्बरी मूलतः एक गद्य कृति है, अर्थात शुकनाशोपदेश चूंकि उसका अंश है, ये भी गद्य शैली में ही होगा। तो यहाँ पर ये गद्यांश शुकनाशोपदेश से लिया गया है, और इसकी व्याख्या आपको संदर्भ सहित प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हम इसको पूरा रीड कर लेते हैं, फिर हम इसका अर्थ देखेंगे। देखिए, यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षाल निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धिः अनुज्जित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टिः अपहरति च वाति एव शुष्कपत्रं समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम आत्मच्छेदय यौवन समय पुरुषम प्रकृति। यहाँ पर दोस्तों इसके संदर्भ के विषय में आप बताएं तो आप बता सकते हैं कि यौवन के प्रारंभ में क्या क्या होता है। कि एक व्यक्ति जिसने शास्त्रों का इत्यादि का अध्ययन कर लिया है, किंतु उसकी बुद्धि फिर भी क्या हो जाती है, कलुषित हो जाती है, क्योंकि युवावस्था में व्यक्ति भटक सा जाता है कहीं ना कहीं अपने जीवन में। उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती या इतनी तार्किक क्षमता नहीं होती कि वो सही रास्ता स्वयं से देख पाए, क्योंकि इमोशंस में कहीं ना कहीं किस किस चीज़ में वो डूब सा जाता है और कहीं गलत रास्ता पकड़ लेता है। तो युवावस्था में ये प्राय ऐसा देखा जाता है विशेष रूप से। तो उसी का एक सही दिशा मार्गदर्शन करते हुए जो चंद्रापीठ के गुरु हैं शुकनाश, वो यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षाल निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धिः। यहाँ पर ये यौवनारंभे है। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यौवनारंभे, आपने इसका अध्ययन भी किया होगा तो ज्ञात होगा, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है यौवनारंभे। तो यौवनारंभे का मतलब यहाँ पर है कि युवावस्था के आरंभ में, अर्थात युवावस्था के प्रारंभ में, जब जवानी आ जाती है ना व्यक्ति को, उस अवस्था के विषय में बात की जा रही है। अर्थात जवानी चढ़ने पर कहते हैं प्रायः शास्त्र जल प्रक्षाल निर्मलापि, शास्त्र के मनन से उत्पन्न ज्ञान जो है, यानी शास्त्रों का अध्ययन जब एक बालक करके आता है, ठीक है, अपने गुरु के समक्ष रह कर के शास्त्रों इत्यादि का वो अध्ययन करता है ब्रह्मचर्य अवस्था में, तो शास्त्रों के मनन से उत्पन्न ज्ञान रूपी जो स्वच्छ जल है, उस जल से शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्रों के जल से धुली हुई, प्रक्षालन का मतलब है धुली हुई, शास्त्रों के जल से धुली हुई निर्मलापी और निर्मल बनाई गई बुद्धि अर्थात बुद्धि भी क्या हो जाती है, कालुषम उपयाति, कलुषित हो जाती है। कि कहते हैं कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य अवस्था में होता है और वो शास्त्र इत्यादि का अध्ययन कर रहा होता है,
तो उसके पश्चात भी युवावस्था जब उसको प्राप्त होती है तो युवावस्था के प्रारंभ में वो कहीं भटक सा जाता है और शास्त्र रूपी जल से, निर्मल जल से धुली गई जो वो बुद्धि है, निर्मल होने पर भी वो क्या हो जाती है, कलुषित हो जाती है। ऐसी युवावस्था की क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुज्जित धवलतापी सरागैव भवती यूनाम दृष्टिहा। कहते हैं कि अनुज्जित धवलता, धवलता अर्थात धवलता का मतलब है सफेदी, सफेदी को छोड़े बिना है। युवकों की जो दृष्टि है लालिमा से पूर्ण अर्थात अनुराग युक्त हो जाती है। लालिमा से पूर्ण, सरागैव का मतलब है कैसे हो जाती है, अनुराग युक्त हो जाती है। अर्थात नौजवानों की जो पवित्र दृष्टि है वो पवित्र दृष्टि भी वासना के मद से मतवाली हो जाती है, क्योंकि यही एक ऐसा समय होता है जिसमें काम रूपी भावनाएं भी उद्धृत होने लगती है या उत्पन्न होने लगती है मन में युवावस्था में। ठीक है, आपको आपने पढ़ा होगा, ये क्लासेस में भी बताया था। तो अनुज्जित धवलतापी, अनुज्जित धवलतापी यानी कि जो धवलता होती है, सफेदी होती है, तो कहते हैं कि उस समय धवलता अर्थात सफेदी को छोड़े बिना ही युवकों की जो दृष्टि है वो लालिमा से पूर्ण अर्थात अनुराग युक्त सी हो जाती है। अर्थात नौजवानों की जो दृष्टि है, पवित्र दृष्टि भी वासना की मतवाली हो जाती है, वासना के मद में मतवाली हो जाती है। जिस प्रकार से आगे कहते हैं यूनाम दृष्टि अर्थात युगों की दृष्टि। आगे कहते अपहरति च वाति एव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रतिर दूरम आत्मच्छेदे यौवन समय पुरुषम प्रकृति। बड़ा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर बाणभट्ट और कहते हैं कि जिस प्रकार से चक्कर काटते हुए धूली समूह से भरा हुआ जो बवंडर है उसको बनाता हुआ वायु का तेज झोंका सूखे पत्ते को शुष्क पत्रम अर्थात सूखे पत्ते को वायु का एक झोंका जो उड़ा करके ले जाता है, दूर तक उड़ा करके ले जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है, रजोगुण से उत्पन्न विभ्रम। यहाँ पर एक शब्द आया है रजो भ्रांति रति दूरम आत्मच्छेद्य। दूरम का मतलब है दूर तक उड़ा करके ले जाता है। वाति एवं वायु का जो वो बवंडर होता है तो वो बवंडर उस सूखे हुए पत्ते को बहुत दूर तक उड़ा करके ले जाता है। उसी भांति या उसी प्रकार रजोगुण से उत्पन्न विभ्रम, रजोभ्रांति, रजोगुण से उत्पन्न विभ्रम यानी भ्रांति को पैदा कर देने वाली मानव की जो प्रकृति है, पुरुषम प्रकृति यथार्थ मानव की प्रकृति भी क्या हो जाती है, युवावस्था में मनुष्य को अपनी इच्छानुसार, युवावस्था में यौवन समय अर्थात युवावस्था में या युवावस्था के समय में अपनी इच्छा अनुसार आत्म इच्छया अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप बहुत दूर खींच ले जाती है। अर्थात उसको भी उस शुष्क पत्र की भांति वो युवावस्था में उत्पन्न जो विभ्रम है, रजोगुण से उत्पन्न विभ्रम या भ्रांति, वो मानव की प्रकृति उसमें ऐसी हो जाती है कि वो युवावस्था में मनुष्य क्या हो जाता है, अपनी इच्छानुसार बहुत दूर तक खींचा चला जाता है या खींच ले जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर युवावस्था में होने वाले जो परिवर्तन है उसके विषय में शुकनास उपदेश दे रहे हैं कि कहीं तुम ऐसे ना हो जाओ, चूँकि तुम भी अभी अध्ययन करके आए हो, भले ही शास्त्रों का कितना भी अध्ययन कर लिया जाए, जैसा कि यहाँ पर कहा है कि शास्त्रों के जल से धुली हुई निर्मल बुद्धि भी कैसी हो जाती है, कलुषित हो जाती है युवावस्था के प्रारंभ में। तो ये कहीं ना कहीं होता है, हर एक युवक में युवती में ये होता है। ठीक है, क्योंकि युवावस्था ही ऐसी अवस्था होती है जिसमें ये सभी घटनाएं घटित होती ही हैं, किंतु उस समय जिसने अपने आप को संभाल लिया ना दोस्तों, वो जीवन में आगे बढ़ता है, ऊंचाइयों को छूता है, और जो भटक गया वो जिंदगी भर के लिए भटका रहता है। तो युवावस्था में ये बहुत अच्छी शिक्षा हमें देखने को मिलती है कि वो शिक्षा जो शुकनाश देश में शुकनास द्वारा चंद्रापीठ को दी गई है, वो कहीं ना कहीं चंद्रापीठ को नहीं अपितु समस्त मानव जाति को दी गई है। मैं तो ये कहूँगी कि युवकों के लिए और युवतियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। आप इसका अध्ययन करते हैं, किंतु आप इसको अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर धारण कीजिए। आपके मतलब जीवन में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा अगर आप इसको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं तो। ठीक है,
तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पर नीति शतक के श्लोक से और सुखनाशोपदेश के इस गद्यांश से। उम्मीद करते हैं कि आप इनको ज़रूर से ज़रूर अपने जीवन में भी धारण करेंगे। और इसी श्रृंखला में यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।